अनुराग भदौरिया जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, प्रधानमंत्री ने तो साफ साफ कह दिया है, अब तो दुनिया भी मान रही है, आएगा तो मोदी ही, अब की बार एनडीए 400 पार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हालत ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी की बात अगर गांव में जाके करो, जनता से पूछो, तो जनता इस बार जो कहती है वो मैं आपको सुना रहा हूं। इनके 400 के ख्वाब हुई हैं चकनाचूर, सत्ता से इस बार नहीं है ये बहुत दूर। काहे कि जनता का केहिन मजबूर, किसानन का कर डालिन बर्बाद, पूंजीपतियन का केहिन आबाद, महिलाओं पर हो गया निरंकुश अपराध। तब भैया 400 के ख्वाब ई बार होई चकनाचूर, सत्ता से दादा बीजेपी ई बार रह जाई बहुत दूर। रोज एक कविता लेकर आते हैं भारतीय जनता पार्टी को। कैसे हराएंगे? तभी कविता नहीं है, कैसे हराएंगे? जनता की आवाज है। इसे अगर इनके पास 400 पार का अगर इनके इतना कॉन्फिडेंस होता तो ये दूसरे दल के लोगों को तोड़ तोड़ के नहीं लाते। कभी आइए अशोक चौहान जिनकी ये बात कर रहे हैं, यही अशोक चौहान को इन्होंने आदर्श घोटाले में क्या क्या नहीं बोला भारतीय जनता पार्टी ने। भदौरिया जी नेता खुद से क्यों टूट जाते हैं? हाँ, बोलने दूंगी, लेकिन सवाल भी तो पूछूंगी ना अनुराग जी। आप इतने बड़े प्रवक्ता हैं, क्रॉस क्वेश्चन तो पूछूंगी ना। बीजेपी अगर तोड़फोड़ में लगी हुई है तो उधर आपके जो नेता हैं वो टूटने के लिए क्यों तैयार बैठे हुए हैं? इस सवाल का भी जवाब दीजिए, क्योंकि वो अपना बेहतर भविष्य तो बीजेपी में ही देख रहे हैं, जो इस पॉलिटिकल एनालिस्ट जो जानकारी दे रहे हैं। बोलने दीजिए। हाँ, बोलिए। जिस अशोक चौहान जी की बात कर रहे हैं, उसी अशोक चौहान के बारे में इन्होंने क्या क्या नहीं बोला था आदर्श घोटाले में, कि इन्होंने जो हमारे शहीद है उनके मकानों को हड़प लिया। और इनके नेता कहते थे लीडर नहीं है डीलर है, आज वो बहुत अच्छे आदमी बन गए। कमाल की बात है। भारतीय जनता पार्टी जब बात करती है परिवारवाद की, तो मैं इसमें पूछना चाहता हूं, इनके दल में जो इनके सहयोगी दल कितने परिवारवादी पार्टी से आते हैं? अपना दल परिवारवादी पार्टी नहीं है, निषाद दल परिवारवादी पार्टी नहीं है क्या? अशोक चौहान परिवार पार्टी से नहीं आते? शिवसेना परिवारवादी पार्टी नहीं है, एनसीपी परिवारवादी पार्टी नहीं है, चिराग पासवान जो बैठे इनके प्रवक्ता ये परिवारवादी नहीं है, चौटाला के साथ इनकी सरकार चली है, परिवारवादी नहीं है। सम्राट चौधरी को उन्होंने डिप्टी सीएम बनाया है, अरे हराएंगे कैसे? ये सारे मुद्दे काम करेंगे क्या अनुराग भदौरिया जी? 1.5 महीने का वक्त बाकी है, पूरी फैमिली 1.5 महीने का वक्त बाकी है, हराएंगे कैसे? हराएंगे कैसे? हराएंगे कैसे? अरे जब बोलेंगे, मैं आप 30 सेकंड तो बोलने दीजिए, 30 सेकंड बोलने नहीं दोगे तो मैं कैसे हराऊंगा? अगर आप भी बीजेपी के साथ मिल जाओगे तो दिक्कत होगी ना। मेरी आवाज, विपक्ष की आवाज दबा रहे हो आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। सबसे पहले आप ही से शुरुआत की है, सबसे पहले आप ही से शुरुआत की है, और आप ही आरोप लगाने लगे कि मैं आपको बोलने नहीं दे रही हूं। 40 सेकंड तो मैं आपसे पूछ रही हूँ अनुराग भदौरिया जी, क्रॉस क्वेश्चन करना मेरा काम है अनुराग भदौरिया जी, और इसको हंसी मजाक में लेने की जरूरत नहीं है। 40 सेकंड बोलो, आप बिल्कुल बोलेगा। 10 सेकंड का मेरा सवाल सुन लीजिए। आपके पास 5 लोकसभा के सांसद थे, मौजूदा वक्त में सिर्फ 3 हैं। बीजेपी के पास इस वक्त 60 से ज्यादा हैं। हराएंगे कैसे, मैं ये सवाल पूछ रही हूँ। यूपी की सिर्फ बात कर रही हूँ। जनता, देश की जनता, सुनिए मैं यूपी की बात कर लूं सिर्फ। देश की जनता मतलब समझते हैं, चाहे पत्रकार बंधु हो, चाहे किसान हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे यहाँ पे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे वकील हो, हर वर्ग परेशान है। और अधिकार के लिए हमेशा आप देखो रोड पे आता है, तो जो अधिकार के लिए रोड पे आ रहे हैं, तो जनता का गठबंधन इंडिया के साथ है। ये नेताओं को तो अपने साथ ला सकते हैं, जनता को कहां से लेके आएंगे? महंगाई बेरोजगारी के ऊपर यहाँ वोट होगा ना, कि क्या महंगाई ने कमर तोड़ी है कि नहीं तोड़ी है, क्या डॉलर के मुकाबले रुपया पतला हुआ कि नहीं हुआ है, ये सवाल होगा इनसे। इनसे पूछा जाएगा कि आपने वादा किया था 2 करोड़ रोजगारों का, क्या आपने रोजगार दे दिया? बोलिए धीरेन्द्र कुमार जी। होगा 0.33% रोजगार दिया गया है, 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया। बोलिए धीरेन्द्र जी। 7 लाख कुछ समथिंग रोजगार मिला है। तो आप रोजगार तक आपने नहीं दिया है, तो क्या जनता आपको जब आपने रोजगार नहीं है तो युवा आपसे परेशान है। अब जब ले लेते हैं प्रियंका जी भी हैं, बाकी लोग भी हैं, आप ही सारा बोल लेंगे तो फिर बाकी लोगों का मौका नहीं आएगा। धीरेन्द्र कुमार जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं धन्ना सेठ तो जिताएंगे नहीं और तमाम दूसरे मुद्दों पर घेरा है आप लोगों को, कैसे करेगी एनडीए 400 पार? धीरेन्द्र जी। चित्रा जी, थोड़ा ऑडियो मेरी आ रही है क्लियर? आपकी एकदम ऑडियो क्लियर है, बोलिए। देखिए, अभी अनुराग जी को मैं सुन रहा था, ये कविता झूठ मूठ का आज से नहीं 1 साल से पढ़ते आ रहे हैं, और हम लोगों का नारा जो है प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही दिया है। देश का भरोसा है बरकरार, क्योंकि तेजी से बढ़ रहा है देश लगातार, दूर हो रहा है देश से भ्रष्टाचार। एनडीए अब की बार करेगा 400 पार। आगे सब नेता इसलिए नहीं करेगा चित्रा जी। हमारे पास देश को तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने का रोड मैप है।
हमारे पास नारी सशक्तिकरण का रोड मैप है, हमारे पास सामरिक शक्ति सशक्तिकरण का रोड मैप है, हमारे पास सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का रोड मैप है, समृद्धिकरण का रोड मैप है। उनके बीच में भी आप भारत ही नहीं पूरे दुनिया को उनको बोल लेने दीजिए, बाकी 4 लोग भी इंतजार कर रहे हैं। अनुराग जी कम से कम कुटुंबकम का रोड मैप, बाकी लोगों को कर लेने दीजिए। वो इनसे पूछे रोड मैप गिना दें। हाँ रोड मैप गिनाइए धीरेन्द्र कुमार जी। अनुराग जी कहना है रोड मैप गिनाइए, ठीक है। रोजगार अनुराग जी हमारे पास देश को तीसरी आर्थिक शक्ति का बनाने का रोड मैप है, हमारे पास नारी सशक्तिकरण का रोड मैप है, हमारे पास सामरिक सशक्तिकरण का रोड मैप है, हमारे पास सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और समृद्धिकरण का रोड मैप है। भारत ही नहीं पूरी दुनिया को हमने वसुधैव कुटुंबकम का रोड मैप दिया है। अब आप आते हैं विपक्ष के जो रोड मैप है उस पे। हमारे पास तो रोड मैप है, इनके पास तो रोड का गैप है, गड्ढा है दूसरी तरफ। देशवासी तो देख रहे हैं ना चित्रा जी, एक तरफ रोड है हमारे पास, इनके पास तो गड्ढा करने वाले उसी रोड पे ये गड्ढे कर रहे हैं। ठीक है प्रियंका कक्कड़, इन लोगों का रोड मैप है ईडी से बचना, सीबीआई से बचना, आईटी से बचना। अब वो लोग तो कहते हैं ना कि चुन चुनकर विपक्ष नेताओं के पीछे ही भेजे जाते हैं। ठीक है, कमलनाथ को लेकर भी यही आरोप दिग्विजय सिंह की ओर से लगाए गए हैं कि ईडी, आईटी, सीबीआई के लोगों को पीछे धकेल दिया है उनके, और लेकिन डरेंगे नहीं कमलनाथ। प्रियंका कक्कड़ जी, अब बीजेपी जिस आत्मविश्वास के साथ नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर आगे बढ़ रही है, उसका क्या है काट विपक्षी इंडिया के पास? आप लोगों पर भी जमकर उनकी ओर से वार किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। कैसे हराएंगे आप लोग बीजेपी को? चित्रा जी सभी को नमस्ते। चित्रा जी, आज पूरे भाषण में बस एक चीज स्टैंड आउट की मेरे लिए। मुझे ऐसा लगा कि पहली बार भाजपा ने सच बोला है कि इस बार कौरवों और पांडवों की लड़ाई होगी। तो कौरव सत्ता में थे, ज्यादा नंबर में थे, दुष्ट थे, और पांडव 5 थे और जेल में थे। तो हमें पता है कि वो क्या सोच रहे हैं और किसकी जीत होगी। दूसरी चीज चित्रा जी, आज भी मतलब लोग ना ऊब गए, हमें नहीं हराना। आप देखिए 300 पार, 370 पार, आपको इतना अहंकार आ गया कि आपको लगता है कि आप बताएंगे वो कितना जीतेंगे। ये लोकतंत्र है और जनता के हाथ में डिसीजन होता है, और जनता अंडरलाइन करंट इतना ऊब चुकी है, इसलिए उनको इतनी खरीद फरोख्त की, जोड़ तोड़ की राजनीति करनी पड़ती है। सर मुझे पूरा करने दीजिए। आप देखिए आज भी कितना मेरे को बहुत बुरा लगा जब अमित शाह जी बोले कि देश की सुरक्षा उनके लिए प्राथमिकता है। देश की सुरक्षा प्राथमिकता है बंगारू लक्ष्मण की, जिसकी नींव रखी हो जिस पार्टी की, वो ऐसी बात कर रहे हो। देश के रक्षा सौदे में घोटाला करते हुए पकड़े गए थे, उसके बाद जिन्होंने आर्मी को कॉन्ट्रैक्चुअल कर दिया वो बात कर रहे हैं देश की सुरक्षा की। जिसने आदर्श स्कैम वाले घोटालेबाज को प्रधानमंत्री मोदी ने आज से कुछ साल पहले कहा था कि आर्मी की बेवाओं को जो घर मिलने थे वो अशोक चव्हाण ने अपनी साली, अपने भतीजे, अपने चाचे को दे दिए। आपने उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, तो कैसे आप देश की सुरक्षा को प्राथमिकता करते हैं? तो ये अभी आप देखिए डिसाइडेड भी नहीं है इनके पास। ये ना एक परसेप्शन बनाते हैं खाली। लोगों को पता है कि आज भाजपा लगातार ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, तभी छगन भुजबल को ईडी ने कोर्ट में कहा कि उनसे फाइल खो गई और केस वापस लेना है। तभी अजीत पवार, जिनको 70,000 करोड़ का घोटालेबाज बताया, उनको तुरंत अपनी पार्टी में ले लिया। इस तरह से करप्शन खत्म कर रही है भाजपा। आज अगर आप करप्ट हैं, भाजपा में मिल जाइए, साफ हो जाइए। ये तो बच्चा बच्चा जानता है। गौरव भाटिया जी हमारे साथ आ चुके हैं, उनसे मैं जवाब ले लेती हूँ महंगाई को। ठीक है, अब वो कह रही है कि जनता ने ही तय कर लिया है कि किसको हारना है और किसको जीता है। गौरव भाटिया जी, उनके आरोपों पर जवाब दीजिए। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन था। वहां जिस तरह की ऊर्जा थी, जो समर्पण राष्ट्र के प्रति था, वो देखते ही बनता है। और आज इस उलूल जुलूल की बातों पे, एक पार्टी है 3 सीटों की, एक पार्टी है 1 सीटों की, भ्रष्टाचारी दोनों है, एक वंशवादी भी है, इस पे नहीं पड़ेंगे। मैं आपको कुछ बड़ी बातें बताता हूं। आज जैसा पूरे देश में एक माहौल है, वो माहौल है फिर एक बार मोदी सरकार। और हर कोई कह रहा है कि मोदी जी ने ये तीसरा जो टर्म है ना, ये कमाया है अपनी मेहनत, ईमानदारी, कर्मठता से। और देखिए, आप तैयारी देखिए, क्या ये सत्य नहीं है कि हम जहां नरेंद्र मोदी जी ने आज ऊर्जा भर दी कार्यकर्ताओं में और कहा कि अगले 100 दिन अथक परिश्रम करके एक एक नागरिक के पास जाना है, जो लाभार्थी है उनके पास जाना है और पूछना है कि आपका सुझाव क्या है, आपको कोई कष्ट तो नहीं है, सरकार दूर कैसे करेगी। अब बताइए, ये निष्ठा
क्या आपको सपा में मिलेगी? जो केवल और केवल टूटी साइकिल पे आगे बढ़ते, उनको ये भी नहीं पता करना क्या है। पापी आप, कट्टर बेईमान, जिनके पूर्व उप मुख्यमंत्री जेल में है भ्रष्टाचार के आरोप पे, बेल नहीं हो रही, 1 साल हो गया, संजय सिंह जेल में है। और इनकी तैयारी देखिए, 9 महीने पहले चित्रा जी, क्या ये सच्चाई नहीं है कि सब मोदी नफरत में एकजुट हुए, घमंडिया गुट बनाया, और घमंडिया गुट का आज क्या हुआ? सीट शेयरिंग हुई नहीं, छोड़ के दल भाग गए। इनका सूत्रधार नीतीश कुमार जी थे, वो हमारे साथ आ गए। क्या ये सच नहीं है? जब से भारत तोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई, आप देखिए कितने नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी को छोड़ गए हैं। समन्वय की बात कर लेते हैं, एनडीए में तो एक ही नेता है पूरे विश्व में जो हिमालय की चोटी की तरह है, सर्वोच्च है, वो है नरेंद्र मोदी जी। आप किसी घटक दल से पूछिए, यही बात इनसे पूछिए, इनका नेता कौन है, ये बता नहीं पाएंगे। और इनकी तैयारी क्या है? 1 मिनट में अपनी बात पूरी कर लूं। आप अभी पूछ रही थी कि आपकी सीटें कितनी, तैयारी कितनी। चित्रा जी, ये चुनाव जीतने के लिए लड़ ही नहीं रहे, ये तो आपस में लड़ने के लिए लड़ रहे हैं। और इनकी कुल मिला के अगर 50 सीटें आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए एक तरफ 400 और एक तरफ 4 सीटें, 2-0 गायब, ये है सपा की हालत।